गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कई क्लासों से हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। अच्छा, इम्यूनिटी होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो आजकल हर न्यूज़पेपर में अगर हम देखते हैं, किसी मैगजीन में देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें इम्यूनिटी की बात की जाती है कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी इम्यूनिटी है क्या? अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो बाहर से जो कीटाणु वगैरह आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता ही क्या है, इम्यूनिटी है। जितना अच्छा हमारी जो अंदर के जो सेल्स हैं यानी WBC हैं, वो जितने अच्छे से उनके खिलाफ लड़ेंगे हम उतने ही कम बीमार होंगे। अब जैसे आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो स्टार्टिंग की एज में और एक जब आदमी थोड़ा सा एज हो जाता है तो क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। अच्छा, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जैसे AIDS यानी एड्स। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी पावर कम क्योंकि ये WBC पे अटैक करता है, जो एड्स यानी HIV वायरस जो होता है वो WBC पे, क्योंकि किसकी वजह से होता है, ये किस पे अटैक करता है, WBC पे। और WBC पे अटैक करने की वजह से क्या होगी, इसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। वो पर्सन क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, बीमार होने लग जाता है। तो अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो इन द सेंस इम्यूनिटी का मतलब ही क्या है कि बाहर से आने वाले हम कह सकते हैं एंटीजन, एंटीजन कह दूं, पैथोजन कह दूं, पैथोजेंस, इनके खिलाफ जो फाइट करता है, हमारी कौन करेगी उनके खिलाफ फाइट, ये करेगी एंटीबॉडीज। कौन करेगी, और एंटीबॉडीज किससे बनती है, ये बनती है हमारे बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट से क्या बनता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। और ये प्लाज्मा सेल ही क्या करते हैं कि इस एंटीजन के खिलाफ फाइट करते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि ये चल रहा है कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, प्लाज्मा सेल बैंक खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, लोग कम से कम बीमार हो सके। अगर हमारी इम्यूनिटी, अब देखो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे के अंदर जन्मजात होती है, एक इम्यूनिटी होती है जो हम बाद में डेवलप करते हैं। जो जन्मजात होती है उसको कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा हो गया, इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी की बात करें तो एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्नेट का मतलब जो क्या होता है, बाय बर्थ होती है हमारे अंदर। कैसी होती है, बाय बर्थ, यानी जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमारे अंदर क्या होती है ये। जैसे हमारे आंसू आते हैं, या फिर आपने देखा होगा कभी हमें अगर कोई कीड़ा वगैरह काट जाता है तो हमारे उस जगह क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अच्छा, अगर हमारे मुंह के अंदर गलती से कुछ चला जाए, कोई कीटाणु चला जाए, तो मुंह के अंदर आपने देखा होगा क्या होता है, सलाइवा होता है। ये क्या करता है, उसको मार देने का काम करते थे। आइज की बात करें तो टीयर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। अच्छा, इन्नेट इम्यूनिटी भी कई प्रकार की होती है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो पहला जो इन्नेट इम्यूनिटी का प्रकार आता है वो आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर, यानी शारीरिक रूप से कैसे हम क्या करें, इनको रोकें, किनको, कीटाणुओं को रोकें। तो इन्नेट इम्यूनिटी के कई सारे प्रकार हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला कौन सा है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन क्या है, हमारी एक फिजिकल बैरियर। जल्दी से कोई भी कीटाणु हमारे अंदर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ स्किन, तो स्किन क्या हुई, एक फिजिकल बैरियर हो गई। दूसरी हम बात करें तो केमिकल बैरियर,
केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर भी क्या है, जैसे सलाइवा हुआ, टीयर्स हुए, ये सारी चीजें क्या करता है, जैसे कफिंग हो गई या स्नीजिंग, जैसे हमें छींक आ जाती है, छींक किसके अंदर लेंगे हम, स्नीजिंग और कफिंग को हम फिजिकल बैरियर में लेंगे। जैसे कभी हमारे नाक के अंदर कोई चीज चली जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको छींक के द्वारा वापस से एकदम से प्रेशर से हवा बाहर निकालती है। केमिकल बैरियर की हम बात करें तो केमिकल बैरियर के अंदर हम ले लेंगे सलाइवा, ले लेंगे टीयर्स, ले लेंगे, और इसके अलावा भी हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे स्टोमक के अंदर HCl हो गया स्टोमक में, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, केमिकल बैरियर के अंदर आ जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखो सेलुलर थर्ड टाइप का हमारा एग्जांपल है सेलुलर बैरियर। अच्छा, ये थर्ड टाइप का जो एग्जांपल है इसमें क्या होता है, हमारे टॉक्सिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनको मारने का काम करते हैं। आगे अगर हम चलें तो लास्ट टाइप का हमारा जो है वो कौन सा है, इन्फ्लेमेशन के भी होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार हमारे कोई मधुमक्खी काट जाती है या फिर कोई और मच्छर वगैरह काट जाता है तो उसकी वजह से हमारे क्या हो जाती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसका मतलब होता है सूजन आ जाती है शरीर में, क्या आ जाती है, सूजन। जैसे हमारे यहाँ पर काट जाए तो इस जगह क्या होगा, थोड़ी सूजन आ जाएगी और थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे को कहाँ से मिलते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जन्म से हमारे पास होते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर स्किन हमेशा होती है हमारे पास, छींक हमें हमेशा से आती है, कफिंग हमें हमेशा से होती है। केमिकल बैरियर मुंह के अंदर सलाइवा भी हम इसको ले सकते हैं, टीयर्स की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि केमिकल बैरियर जो हमें जन्मजात प्राप्त हुई, किसके लिए, ताकि हम बीमार ना हो और जो भी हमारे ऊपर बाहर से जो एंटीजन यानी कि जो पैथोजेंस है यानी जो फॉरेन बॉडीज हैं वो अगर हमारे ऊपर अटैक करती है, हमें बीमार करने की कोशिश करती है, तो ये सारी चीज़ें हमें उनसे बचाती है। दूसरी बात करें तो दूसरे टाइप का हमारे पास जो है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं लिख देता हूं इधर। जो हम क्या करते हैं लाइफ में धीरे धीरे अटेन करते हैं, यानी कि, और ये भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसी होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव का मतलब जो सक्रिय होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय, और इसको हम कहते हैं निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। आपने देखा होगा कि बचपन में हमें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, यानी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, और हम उसको पीने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं एंटीजन्स। क्या डाले जाते हैं, एंटीजन। अच्छा, बचपन में टीके भी लगाए जाते हैं, वो क्या है, वो भी हमारे शरीर के अंदर एंटीजन्स डाले जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उन एंटीजन्स के खिलाफ क्या बना ले, एंटीबॉडी बना ले। एंटीबॉडी जो बनेगी अगर वो परमानेंट बन रही है, यानी कि अगर हमारे बचपन में क्या होता है, हमें जो टीके लगाए जाते हैं उनमें एंटीजन डाले जाते हैं, जिसकी वजह से देखा होगा आपने, जैसे ही किसी बच्चे की टीका लगता है तो कुछ दिन, 1 या 2 दिन उसके बुखार रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो जो एंटीजन डाले गए वो बच्चे के शरीर पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के साथ ही उसको बीमार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बॉडी, अब बॉडी क्या हुई, हीट हुई, गर्म हुई, गर्म होने की वजह से उनको मारेगी, वो मारने का काम करेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो वो क्या करेगी, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, और वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या होती है, परमानेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अगर फ्यूचर में कभी उस टाइप के एंटीजन आते हैं तो उसके लिए फिर हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। वो जो एक बार, यानी जो शुरुआत में जो एंटीजन्स बनाए गए थे, वही उन एंटीबॉडीज जो बनाई गई थी
उन वो क्या करेगी, जो नए एंटीजन्स आ रहे हैं दोबारा उनको मार देगी। यानी कि एक बार अगर आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन गई तो वो लाइफ टाइम रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। बात करें पैसिव की, जैसे हमारे फीवर होता है, अगर ये फीवर जो हो रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम एक बार फीवर की दवाई ले लें और जिंदगी भर लेने की जरूरत ही ना पड़े, जैसे ही फीवर हो अपने आप ठीक हो जाए? ना, फीवर की जो हम दवाई लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं इसके लिए, पैरासीटामोल लेते हैं या कॉम्बिफ्लेम वगैरह कुछ गोलियां हम लेते हैं, तो ये क्या करता है कि फीवर ऐसी जो कॉम्बिफ्लेम या हम पैरासीटामोल जो दवाई ले रहे हैं वो क्या कर रही है, वो पैसिव इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करा रही है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब जब तक आपके वो एंटीजेंस हैं बॉडी में तब तक वो काम करेगी, और जैसे ही एंटीजेंस खत्म वो भी खत्म। अगर अगली बार वो एंटीजन आता है तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि जो बार बार हमें लेनी पड़े इम्यूनिटी, वो क्या कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो अब तक हमने सिर्फ इम्यूनिटी पढ़ा, इम्यूनिटी के दो टाइप्स पढ़े, जिनमें पहला हमने इम्यूनिटी का टाइप पढ़ा इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा हमने टाइप कौन सा पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम आगे चलें इसमें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीजन, जिसे अपन ने डिप्थीरिया वगैरह, टेटनस वगैरह। अच्छा, टिटनेस यानी कि जो हमारे कई बार लोहे की या पत्थर की लग जाती तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो टिटनेस के इंजेक्शन जो हम हैं उसको किसके अंदर लेंगे, हम उसको इन्नेट इम्यूनिटी में लेंगे, या हम इसको एक्टिव में लेंगे, या पैसिव में लेंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसे कहते हैं कि अगर हमारे लग गई और हमें कहा जाता है कि जाओ टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, तो क्या एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के बाद वो परमानेंट रहता है? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आज क्लास छोटी होगी। धन्यवाद।